जरा आप कैमरे में दिखाइए कि वहाँ पे इस ओवरब्रिज का पेंटिंग का काम चल रहा है, का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के खेल में आखिर। नमस्कार, पब्लिक प्रेस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रीत। अभी हम मौजूद हैं NH30 के इसाड़ी मार्केट बोला जाता है, जहां पे कि एक ओवरब्रिज है। इस ओवरब्रिज के ऊपर हम मौजूद हैं। हम जाते हुए रास्ते में मुझे एक सड़क ऐसी मिली है जो कि इस रोड का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल NH30 का। आप दिखाइए, हम ओवरब्रिज पे अभी खड़े हैं और इस NH30 का काम चल रहा है, जो कि यहाँ अभी इस रोड का स्थिति ज़रा दिखाइए आप। ये रोड आप देख करके समझ सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से रोड अभी ही क्रैक होने लगा है। यूँ तो कहने को ये बता दें आपको कि भारत ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है सड़क निर्माण में, लेकिन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो चुका है। सड़क निर्माण में महारत हासिल कर चुका है भारत। लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे में सबसे लंबी सड़क बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडिया के पास ही है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आखिर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इस तरीके का गंदा काम किया जाता है उन कंट्रैक्टर के द्वारा। जो कंट्रैक्टर हैं, आप दिखाइए ज़रा, इस ओवरब्रिज का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। अभी नेता मंत्री यहाँ के आकर के ओवरब्रिज पे फीता भी नहीं काटे हैं अभी। लेकिन उससे पहले ही इस रोड का क्या स्थिति हो गया है, ज़रा हम आपको अपने कैमरे से दिखाना चाहते हैं और आप देख के खुद समझ सकते हैं कि इस रोड में भी नितिन गडकरी के जो कंट्रैक्टर हैं वो इसमें भी भ्रष्टाचार करने में कहीं ना कहीं नहीं चुके हैं। सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि ज़रा आप देख लीजिए आपके सड़क का क्या हाल है। अभी इस ओवरब्रिज को बने हुए महीने दिन भी नहीं हुआ होगा। ज़रा आप कैमरे में दिखाइए कि वहाँ पे इस ओवरब्रिज का पेंटिंग का काम चल रहा है। अभी आप दिखाइए ज़रा कैमरा से जूम करके, अभी वहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है मशीन के द्वारा। ज़रा ये एक बार दिखाइए कि मशीन के द्वारा इस ओवरब्रिज का ये पेंटिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे पेंटिंग का काम चल रहा है। पेंटिंग के कंट्रैक्टर भी हमारे पास आए थे, तो उनसे मैंने बात किया तो वो कह रहे हैं कोई इंजीनियर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस ओवरब्रिज का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। पेंटिंग का काम चल रहा है और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का है तो थोड़ा जो बच गया है वो काम चल रहा है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के खेल में आखिर कौन है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी महीने दिन भी नहीं हुआ और जब सड़क की जब ये स्थिति हो जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आने वाले दिनों में और सड़कों का क्या हाल होगा। फिर ये लोग तो बना करके अपने घर चले जाएंगे, बाकी यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनका स्थिति बुरा हाल हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो ओवरब्रिज है इसका NH390 बोला जाता है। इसको 319 के अंतर्गत मोहनिया से लेकर के आरा तक के इस सड़क का निर्माण करना है, 4 लेन सड़क का निर्माण करना है। अचानक मुझे फ़ोन आया, फ़ोन करके ये बताया गया कि आप ये देख लीजिए सड़क अभी से ही टूटने लगी है। तो हम आए, हम अपने टीम के साथ, और ये हमने देखा तो सड़क पे ये दुर्दशा मिला है। आपको हम फोटो डाल देंगे चैनल पे, आप देख करके समझ सकेंगे कि इस ओवरब्रिज का क्या स्थिति हुआ है अभी 1 महीने के अंदर में। इस रोड के ऊपर काम करने वाले हम इंजीनियर से भी बात किए और इस रोड के प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बात किए, तो लेकिन वो बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको भी ये पता था कि इस रोड पे कहीं ना कहीं बुरे तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप ही सोचिए कि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो ये सड़क 1 महीने के अंदर कैसे टूट सकती है और कैसे इस सड़क का हाल ये हो सकता है, आप सोच के बता सकते हैं। बीजेपी के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं सड़क निर्माण में, भारत को हम बहुत आगे लेकर के चले जाएंगे। तरह तरह के वादे करते हैं कि सड़क व्यवस्था को हमारे आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से दुरुस्त किया गया है। लेकिन ये किस प्रकार की दुरुस्ती है? आखिर कोई भी NHAI का कोई भी अधिकारी आकर के अगर जांच किया होता तो ये कमी उनको बहुत पहले से नज़र आ गई होती। और इस सड़क के इस तरीके के हालात होने के बाद मुझे कई एक ऐसे कॉल आए, जिसके बाद मुझे आना पड़ा और ये स्थिति दिखाना पड़ा। इस स्थिति के बाद बात करने के बाद
ना प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई तरीके का प्रॉब्लम है इससे, ना जनरल मैनेजर को किसी प्रकार की दिक्कत है इस सड़क से। बात करना चाहे तो बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको भी इस तरीके का पता है। अगर वो सही रहते तो क्यों कैमरास के पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, क्यों बात करना नहीं चाह रहे थे। अगर ये सड़क सही ही होता तो आकर के वो जवाब देते कि किस तरीके का प्रॉब्लम आ गया है और ज़रूर कहे होते, लेकिन मुँह छुपा करके वो भाग गए, नहीं बताना चाहते थे। और आपको ये भी बता दे कि जब हम यहाँ पे पहुँचे, उनसे बात किए तो हमें धमकी भी देने की कोशिश की। फ़ोन कॉल पे कॉल करवाया और धमकी दिलवाया कि आप इस तरीके से आप उनसे बात नहीं कर सकते। और एक पत्रकार महोदय का मुझे फ़ोन आया, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन पत्रकार महोदय को बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे इस तरीके पत्रकारिता करने से कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर रोकना ही होगा तो फ़ोन कॉल मत करिए, आप हमारे सामने आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से खबर को उजागर करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं होता है, जिस मैटर पे हम हाथ डालते हैं उसका ज़रूर समाधान निकालते हैं।